पढ़ रहे थे, अभी शुरू मत करना जी, इनके शुरू मत करना, शुरू भी करेंगे। इनके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो शुरू कर दीजिए। इनके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, कॉपी खोल लो। आज हमारा ये टॉपिक हो जाएगा पूरा। टॉपिक का नाम है शब्दों का सार्थक क्रम। टॉपिक का नाम क्या है? शब्दों का सार्थक क्रम। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, यानी शब्दों को सार्थक क्रम में लिखो। पटवारी का जो पेपर हुआ था पिछली बार, प्रत्येक पेपर में 2-2 प्रश्न आए यहाँ से, शब्दों का सार्थक क्रम। प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर, बुखार, औषध निर्देशन, निदान और चिकित्सा। इसमें जो निदान है, निदान का अर्थ यहाँ पर है रोग की पहचान करना। निदान का अर्थ क्या है? निदान का अर्थ है रोग की पहचान करना। तो अब आपको सोच के आंसर देना है। निदान का अर्थ है रोग की पहचान करना, रोग की पहचान करना। अब आप सोच के बताओ, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आदमी बीमार होता है। यहाँ पे बीमार नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? बुखार है। तो सबसे पहले होगा बुखार। मान लो बुखार हुआ, तो बुखार के बाद में क्या होगा? बुखार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। सबसे पहले 2 नंबर बुखार, फिर 1 नंबर पे किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। पुरुष डॉक्टर के पास या महिला डॉक्टर के पास? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, इलाज कराना है, लेकिन दोनों हैं, पुरुष भी उपलब्ध है और महिला भी है। तो ज़्यादातर भाई कहाँ जाएंगे? हाँ चलो जी, बुखार के बाद डॉक्टर है। डॉक्टर के बाद में क्या होगा? डॉक्टर करेगा रोग की पहचान। डॉक्टर जाते ही सीधी दवाई नहीं देगा आपको। कितना भी बड़ा डॉक्टर है, जब तक आप उसको अपनी बीमारी नहीं बताओगे, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। आपको अपनी बीमारी बतानी पड़ेगी कि आपके पेट दर्द है या सर दर्द है या दर्द कहीं और है। जब तक नहीं बताओगे डॉक्टर के समझ में नहीं आएगा। और पुराने डॉक्टर थे, वो बताने से भी दवाई दे देते थे। आजकल के जो डॉक्टर है, वो बताने से दवाई नहीं देते। वो इस चीज़ का, जब आप कहोगे ना मेरे दर्द है, पेट में दर्द है, वो पूछेंगे कितने की देर से, कितना तेज है, तो वो कहेंगे पहले इसकी सोनोग्राफी कराओ। वो पहले इसकी क्या कराएंगे? रिपोर्ट करवाते हैं। रिपोर्ट में जो आता है उसके आधार पे दवाई देते हैं। और पुराने जो अपने गांव में डॉक्टर है, वो उनके पास फिक्स दवाइयाँ होती है 4-5। हाँ हाँ, वो रिपोर्ट का चक्कर ही नहीं है, दो बताओ दवाई दे देते हैं। और उससे पहले जो डॉक्टर होते थे वो पूछते ही नहीं थे, वो शक्ल देख के ही दवाई इंजेक्शन लगा देते थे, भी यही बीमारी होगी। तो बुखार के बाद डॉक्टर क्या करेगा? रोग की पहचान करेगा। आज तक ऐसा डॉक्टर नहीं आया है कि आपके बिना बताए आपका रोग उसके समझ में आ जाए, बताना ही पड़ता है। तो नंबर 3 निदान। निदान यानी रोग की पहचान, निदान। और आजकल रोग की पहचान ज़्यादातर किससे होती है? मशीनों से। जितना आप ज़्यादा अपने बड़ी सिटी में जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली, जयपुर, गुजरात, जोधपुर, एम्स में जाते हैं, वहाँ जितनी मशीनें अच्छी है, वो उतना जल्दी ही रोग को पकड़ती है। और डॉक्टर दवाइयाँ बिल्कुल फिर कम देता है। रिपोर्टें तो बड़ी बड़ी कराते हैं, दवाई बिल्कुल कम देते हैं। और अपने लोकल डॉक्टर क्या करते हैं? रिपोर्ट नहीं करवाते, दवाइयाँ बहुत सारी दे देते हैं कि कोई ना कोई तो असर करेगी खा लो, नुकसान करेगी तो मरीज के करेगी। वो दवाई बिल्कुल कम देते हैं, लेकिन रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करवाते हैं। मशीनें उनके पास अच्छी है। तो देखो, बुखार हो गया, डॉक्टर हो गया, निदान यानी रोग की पहचान हो गई। उसके बाद डॉक्टर क्या देगा? दवाई देगा, औषध निर्देशन। और दवाइयाँ बिल्कुल देंगे कम। औषध
निर्देशन, और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा चिकित्सा, यानी आपका इलाज होगा। तो ये विकल्प कौन सा है, बताओ जी। 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 विकल्प है 3 नंबर, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो आगे पढ़ें, चलिए जी। डॉक्टर पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, मरीज भी दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं। नर्स दोनों होते हैं कि नहीं होते? दोनों होते हैं, मेल नर्स और फीमेल नर्स। चलो जी, लिख लिया, आगे पढ़ें। अब टेस्ट के अंदर है ना, अगले जो टेस्ट होंगे उनमें ऐसे प्रश्न ज़्यादा देंगे। किन टॉपिकों के बेमेल चुने, शब्दों का सार्थक क्रम और लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि लॉजिकल आपने कम पढ़ी है, लॉजिकल के प्रश्न आते हैं ज़्यादा। अब की बार टेस्ट में दिए थे ना लॉजिकल के, एक इनके भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन इनके प्रश्न एग्जाम में 2-3 आते हैं। पिछली बार पटवारी का पेपर देखना, प्रत्येक पेपर में 2-2 प्रश्न आए, प्रश्न यहाँ से आते ज़्यादा है। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन, आय, स्थिति, शिक्षा, कल्याण और नौकरी। सबसे पहले क्या होगा? शिक्षा। सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा सबसे पहले है, सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा का मतलब है जी 3 नंबर। शिक्षा के बाद में क्या होगा? शिक्षा से एक में तो कह रहा है नौकरी, एक में कह रहा है आय। अगर नौकरी है तो फिर आप क्या लगोगे? नौकरी लगे। शिक्षा प्राप्त करके क्या लगे? नौकरी। नौकरी चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, नौकरी लगे। नौकरी लगने के बाद में फिर क्या हुआ? फिर आपकी आय शुरू हुई, इनकम शुरू हुई आपकी आय। इनकम के बाद में क्या हुआ? फिर आपकी स्थिति हो गई बढ़िया, स्थिति में सुधार हुआ, स्थिति बढ़िया हुई, और उसके बाद में आपका हो गया कल्याण। कल्याण। ये विकल्प कहाँ हैं? 3 5 1 2 4, 3 नंबर, ये आपका उत्तर है। 3 5 1 2 4 हो गया जी। सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला सुख है, और आपके पास लगभग सब विद्यार्थियों के पास पहला सुख है, लेकिन आपको अभी इसकी कदर कम है। अब आपको लग रहा है पैसा हो तो ये कर दें, वो कर दें, 1 करोड़ हो तो ये कर दें, 1 लाख हो तो ये कर दें, लग रहा है ना। एक दिन ऐसा आएगा पैसा आपके पास बहुत होगा, लेकिन फिर आपको लगेगा पहला सुख निरोगी काया। पैसा ज़्यादा जरूरी है, एक स्वास्थ्य सही होना ज़्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य जरूरी है, पैसा कितना भी है और शरीर सही नहीं है कोई काम का, तो पहला सुख निरोगी काया। भगवान को शुक्रिया किया करो कि हमारा स्वास्थ्य क्या है, सही है, बहुत अच्छी बात है। और रात को आपको नींद आती है, सुबह जाग आती है अच्छी बात है। कईयों को रात को नींद नहीं आती, गोली लेके सोते हैं, मजाक की बात नहीं है। तो पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया, उसकी जरूरत है, वो जितना हो उतना बढ़िया है, भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा सुख, तीसरा सुख है, पहला सुख जरूरी है, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख क्या है? हाँ जी, तीसरा कह रहे हैं नौकरी सरकारी। तीसरा नौकरी सरकारी का तो नाम ही नहीं है, नौकरी चाहे सरकारी हो ना हो, नौकरी का तो नाम ही नहीं है सुख में। तीसरा सुख कौन सा है? भाइयों के लिए अच्छी पत्नी, और भाइयों के लिए अच्छा, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, पैसा बहुत है, स्वास्थ्य सही है, ये नहीं है तो भी गलत है। तो हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला या रखने वाली भी होनी। हाँ, तीसरा सुख। चलो फिर आगे आ जाओ। तो सबसे पहले क्या है जी? शिक्षा, नौकरी, आय, स्थिति और कल्याण। हाथ खड़े करो जिनके पास तीनों सुख है।
तीनों सुख है। भाइयाँ तो कह रही है हमारे पास तीनों हैं, भाइयों के पास है तीनों। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। रोगी, आप बहुत लक्की हो अगर तीनों, मैं तो कह रहा हूँ एक भी है तो भी बहुत लक्की हो आप। कौन सा? पहला सुख निरोगी, ये भी सबसे बड़ा है। रोगी, निदान, विधेयक, डॉक्टर और उपचार। आप कभी हॉस्पिटल में जाके देखना, आपको लगेगा कि अपने दुनिया से बहुत सुखी है। बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटलों में ना, देखो। और शमशान भूमि में जाके देखो तो रोगी, निदान, विधेयक, डॉक्टर, उपचार। विधेयक का मतलब यहाँ पे एमएलए से नहीं है, वो विधायक होता है। विधेयक का मतलब है बिल से, बिल। अब बताओ जी, सबसे पहले क्या होंगे? रोगी होंगे। तो सबसे पहले रोगी होंगे। रोगी होने पर कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। रोगी होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। एक के बाद चार है, एक के बाद चार, तो रोगी डॉक्टर, ये उत्तर हमारा नहीं है। उसके बाद में क्या होगा? इसके बाद उत्तर क्या आएगा? एक तो कह रहा है बिल, एक कह रहा है निदान। डॉक्टर करेगा रोग की पहचान यानी निदान। निदान का मतलब है रोग की पहचान। अब उत्तर हमारा एक और तीन में है। निदान के बाद क्या होगा? उपचार। उपचार के बाद में बिल। और एक में पहले बिल और बाद में उपचार। अब ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है। आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले ही आपसे क्या लिए जाते हैं? वो कहते हैं पैसे जमा करो फिर इलाज शुरू करेंगे। लेकिन अब अपने को उत्तर देना है सरकारी हॉस्पिटल के अनुसार। बिल देने की जरूरत नहीं है, सरकार अपने आप देगी, उनको टेंशन है। तो रोगी, डॉक्टर, निदान, उनके बाद में उपचार, और उपचार के बाद में उपचार कितने नंबर पे है? 5। और उपचार के बाद में विधेयक यानी बिल। लिख लो जी, विधेयक यानी बिल। सरकारी हॉस्पिटल के अनुसार उत्तर देना है, सही बात है। लिख लिया? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रोबेशन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। प्रमोशन नहीं, प्रोबेशन पीरियड समझते हो? नौकरी लगने के बाद कितने साल का होता है? 2 साल का। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आएगा विज्ञापन। सबसे पहले क्या आएगा? विज्ञापन। विज्ञापन के बाद में आप क्या करोगे? आवेदन करोगे। मान लो अभी कोई भर्ती आए, एसएससी जीडी का आया था विज्ञापन। विज्ञापन के बाद आपने क्या किया? आवेदन। तो विज्ञापन के बाद आवेदन, ये तो तीनों में ही है, 5 6 5 6। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बताओ, यहीं से आपका उत्तर आएगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। उसके बाद में 2 तो है इंटरव्यू, 3 में है चयन और 4 में है नियुक्ति। तो जहां इंटरव्यू है वहां नियुक्ति तो पहले नहीं होगी, पहले इंटरव्यू होगा। इतना तो पता लग गया। नियुक्ति से पहले क्या होगा? इंटरव्यू। तो पहले जो कह रहे थे 4 नंबर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बताओ, पहले साक्षात्कार होगा या पहले चयन होगा? आराम से देखो, जो कह रहे हैं पहले होगा चयन, तो चयन के बाद क्या हुआ? साक्षात्कार, उसके बाद में नियुक्ति, नियुक्ति के बाद में प्रवेशन। जो कह रहे हैं पहले क्या हुआ? साक्षात्कार। साक्षात्कार के बाद क्या हुआ? चयन, फिर नियुक्ति, फिर प्रोबेशन पीरियड। तो आप ये देखो, इन 3 और 2 में पहले क्या होता है? 3 और 2 में पहले इंटरव्यू होके चयन होगा, चयन होके इंटरव्यू होगा?
अगर चयन लिखा हुआ है, चयन का मतलब तो है सिलेक्शन। अगर इंटरव्यू साथ में है तो पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में क्या होगा, और यदि इंटरव्यू नहीं है तो डायरेक्ट चयन होगा। जिस भर्ती में इंटरव्यू होता है, मान लो आरएस के एग्जाम में, एसआई के अंदर, किसी भी एग्जाम में आप इंटरव्यू तक गए, फिर भी आपका क्या नहीं हुआ, चयन नहीं हुआ, तो चयन तो नहीं हुआ। चयन का मतलब है अंतिम रूप से सिलेक्शन, अंतिम रूप से सिलेक्शन। धीरे धीरे कई भर्तियों के अंदर चयन इंटरव्यू हटा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में पक्षपात होता है ना, एक बंदे को पूरे नंबर, दूसरे को बिल्कुल कम, तो कोई बात नहीं, वो अलग चीज़ है। तो पहले क्या होगा, इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद क्या होगा, चयन। चयन का मतलब है अंतिम रूप से, तो 2 के बाद 3 होगा। हमारा उत्तर क्या है, विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3। दोबारा देखो, सबसे पहले चयन, सबसे पहले सॉरी विज्ञापन, विज्ञापन आया, विज्ञापन के बाद में आपने आवेदन किया, फिर आपका इंटरव्यू हुआ। लिखित परीक्षा यहाँ पे नहीं है, सीधा क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद में आपका चयन हो गया, उसके बाद में नियुक्ति हो गई, फिर आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख लो। यहाँ पे लिखित परीक्षा का नाम नहीं है, डायरेक्ट क्या है, इंटरव्यू है। पहले डायरेक्ट इंटरव्यू होते थे टीचर के भी, मेरिट के आधार पे नंबर आते थे। 10वीं 12वीं में एग्जाम ही नहीं होता था, कौन लेता था पता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होते थे, और इंटरव्यू के बाद क्या होता था, सिलेक्शन। फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम होने शुरू हुए। 2005 के अंदर टीचर की भर्ती आई 3rd ग्रेड की, जिसमें पहली बार भर्ती आई जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सीधे टीचर लगे थे। सरकार किसकी थी, वसुंधरा राजे सिंधिया की, 2003 से 2008। ठीक है जी। 33,000 मास्टर रखे थे पहली बार, तो बल्ले बल्ले हो गई थी कि राजस्थान में 33,000 टीचर रखे हैं। 3rd ग्रेड, कौन सी ग्रेड है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, और प्रश्न आसान आसान आए थे। कैसा प्रश्न पूछा, प्रश्न आया था, मुश्किल तो याद है मेरी, एक आया था, बिनोटा क्या है, क्या आया था, बिनोटा क्या है, बिनोटा, बिनोटा। मुश्किल प्रश्न है ये तो, बाकी बहुत आसान थे। बिनोटा क्या है, बिनोटा है दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ, दूल्हे और दुल्हन की जो जूतियाँ हैं उसे क्या कहते हैं, बिनोटा। एक किताब आती है राजस्थान सरकार की तरफ से, सूजस, सूजस, उस सूजस किताब में से काफ़ी प्रश्न उठाए, उसमें बिनोटा की फ़ोटो दे रखी थी। और ये सूजस किताब मिलती है फ्री, आप भी ले सकते हो हर महीने। कहाँ से मिलती है, सह से सूजस, सह से सूचना केंद्र से। कौन से केंद्र से, सूचना केंद्र। ये हर जिले में होता है, बाड़मेर में भी है। कहाँ है, महावीर पार्क के सामने। कहाँ है जी, महावीर पार्क के, बाड़मेर के अंदर। ये महावीर पार्क देखा है, इसके सामने सूचना केंद्र है, वो हर जिले में सरकार लगाती है। मतलब उसके आप अंदर जाओ, उनको बोलो सूजस दो। राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर ये ऐसी किताब मार्केट से परचेज करें तो 100 रुपये में भी नहीं आई, और फ्री मिलती है हर महीने। तो आप जाना, कल लेके आना। क्या लेके आना, पिछले 6 महीने की ले लेना एक साथ ही, फ्री मिलती है। और राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं हैं सारी इसमें होती है, प्रश्न यहीं से आते हैं। आप ले लेना, फ़ायदा होगा, क्योंकि फ्री में है। हाँ जी, नहीं मना नहीं करेंगे, परचेज करने के लिए होती है, हर महीने नहीं आती है। अब जैसे अब गुणगान किसके होंगे, राजस्थान सरकार की योजना के ज़्यादातर फोटो किसकी होगी, भजन लाल जी की। पहले किसकी थी, अशोक जी की, उससे पहले वसुंधरा जी। ऐसे चलता रहता है क्रम। उसमें थोड़े अगर आप रेगुलर जाओगे ना, तो उसमें कई बार बैग भी आते हैं, थैले भी आते हैं देने के लिए, कई चीज़ें आती है, तो आपको मिलेगा, मिलेगा सब कुछ फ्री में। लेके आया करो। जहाँ ज़्यादा जागरूक लोग होते हैं वहाँ ये किताबें मिलती ही नहीं है, क्योंकि लोग ले जाते हैं पहले दिन ही। और बाड़मेर वाले एक बार तो जाएंगे। हाँ जी,
तो ये ले लेना किताब। इस किताब से प्रश्न बहुत सारे आए थे, आपके भी भविष्य में आएंगे। तो हो गया जी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। खरब, खरब, हजार, अरब, 100, 10 लाख। 100 में जीरो कितनी होती है? 100 में जीरो कितनी होती है? 100 में जीरो कितनी? 2। हजार में जीरो कितनी? 3। हजार के बाद में 10,000। 10,000 में जीरो कितनी? 10,000 में जीरो कितनी? 4। 10,000 के बाद में लाख में जीरो कितनी? 5। लाख के बाद में 10 लाख में जीरो कितनी? 6। और 10 लाख के बाद में 1 करोड़। 1 करोड़ में जीरो कितनी? 7। 1 करोड़ के बाद में 10 करोड़, जीरो कितनी? 8। और 10 करोड़ के बाद में अरब, जीरो कितनी? 9। और अरब के बाद में 10 अरब, 10। और खरब में जीरो कितनी? 11। हजार में कितनी? 3। और 100 में कितनी? 2। तो बताओ फिर आपका उत्तर क्या है? सबसे पहले 4, 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 1। ठीक है जी। चलो आगे पढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जाति, परिवार, नव विवाहित जोड़ा या जोड़ी, कबीला और प्रजातियां। पढ़ो और बताओ, सोच के उत्तर देना। सबसे पहले क्या होगा? नव विवाहित जोड़ा, उसके बाद में परिवार, परिवार के बाद में जाति के बाद में और कबीले के बाद में। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका। उतार लो, अन्यथा एक बार पढ़ लो। आगे चलें। चलो दोबारा पढ़ें। पढ़ लिया? आज अपनी टॉपिक पूरा करना है ये, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा? निर्णय लेना। क्या लेना? निर्णय लेना। कल निर्णय लेंगे। किसका? जो राजस्थान पुलिस में 2-2 पेज का प्रश्न आता है, बहुत ही आसान प्रश्न, उसको अपने बड़े आसान तरीके से समझेंगे। जितने दिन कहोगे उतने दिन कर देंगे, अपने हाथ की बात है। आप बता देना, इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? अगर आप दर्जी हो, अगर आप टेलर हो, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले नापोगे। नापने के बाद क्या करोगे? निशान लगाओगे। निशान लगाने के बाद में कपड़े को काटोगे। काटने के बाद में सिलोगे। अब कई सोच रहे हैं पहले काटा फिर सिला, फायदा क्या हुआ? भाई साहब काट के ही सिला जाएगा, हैं? पहले काटा, किस साइज में काटना है, काट लिया, फिर उसको क्या करना है? सीलना, और बाद में पहनना। सबसे पहले क्या किया? माप लिया, नाप लिया। और कई दर्जी इतने माने जाते हैं कि वो आपका नाप नहीं लेते, आपको देख के सूट बना देते हैं। जचती है बात है? नहीं जची, नहीं जची ना। इसका मतलब आपने ये कलाकारी सुनी नहीं है और देखी भी नहीं है। मतलब आप सामने खड़े हो जाओ, वो आपका माप भी नहीं लेंगे और आपका ऐसा सूट बना देंगे। बाड़मेर में तो नहीं है, बाड़मेर में तो नाप लेके भी ऊंचा नीचा कर देते हैं। चलो जी, हाँ आगे पढ़ें। चलो चलो जी। बेइज्जती नहीं कर रहे, वो भाई साहब कह रहे बाड़मेर में से नहीं है। एक बात और बताऊं, बाड़मेर में कई चीज़ों के टेलर बहुत ही मशहूर है। जैसे
सूट सिलाना है। सूट कौन सा? जो शादी ब्याह में पहनते हैं ना, जोधपुरी सूट। यहाँ के टेलर बहुत मशहूर है। और बताओ, यहाँ पे पजामा कुर्ता सिलना नहीं आता है टेलर को, ये कमी है। और जो अपने ये चोला पजामा पहनते हैं ना, ये भी नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग पहनावा होता है। वो अपनी जगह सही है, अपनी जगह हर बंदा सही है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़े ऊंचे सिलते हैं कपड़े। दो तीन कमियां मैं बता दूं। एक तो ऊंचे सिलते हैं, एक बटन थोड़े बड़े बड़े लगा देते हैं। यहाँ पे बटन लगाने होते हैं छोटे। एक सबसे बड़ी यहाँ पे कमी क्या है बतानी नहीं चाहिए, बताता हूँ। सबके, मैंने सब किसी टेलर को देख लेना, यहाँ पे जो ये शर्ट सिलाते हैं, इसके जो ये गैप रहता है ना, बटन लगाते हैं अपने, तो यहाँ से शर्ट ऐसे ढीला नहीं होना चाहिए ऊपर से, इसमें सलवटें पड़ती रहती है। आप किसी का भी चेक करना। तो अगर ये भी गलत है ना, दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। हाँ, ये एक कमी है, धीरे धीरे सुधार आएगा। बाकी कुल मिला के देखें तो बाड़मेर के टेलर और जगह की बजाय बहुत सस्ते हैं अभी तक। यहाँ पे पैंट शर्ट का रेट क्या है? 600 है। अच्छे टेलर से सिलाओगे बाहर 1000 रुपये से नीचे नहीं सिलेगा कोई। हाँ, सस्ते में ऐसे ही होगा। तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। वो सस्ते औरों की तुलना करें तो है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो आपको बहुत महंगा लगता है ना। आप 600 वाले से थोड़ी सिलाते हो, आप तो 300-400 वाले के पास जाते हो। इधर आ जाओ। परामर्श, रोग, चिकित्सक, इलाज, आरोग्य प्राप्त। भाई कह रहा सस्ते में ऐसे ही होगा। सही बात है। वो तो वो बात होगी, कोई दूध देने आया और दूध में आ गया मेंढक। कह जी दूध में मेंढक है, कई इस रेट में तो दूध में मेंढक ही होगा, हाथी थोड़ी आएगा। अब बताओ उत्तर क्या है? सबसे पहले वापस क्या आ गया? रोग। रोग के बाद में क्या हुआ? चिकित्सक के पास गए। रोग के बाद चिकित्सक के पास गए, फिर क्या हुआ? चिकित्सक ने परामर्श, पहले परामर्श किया। परामर्श का मतलब है सलाह मशविरा, आपसे राय की, मतलब आपने उनको बताई। तो सबसे पहले रोग, रोग के बाद में चिकित्सक, चिकित्सक के बाद में परामर्श, परामर्श के बाद में इलाज, इलाज के बाद में उत्तर क्या होगा? 3 वाले कौन थे? आवाज आ रही थी कईयों की। 3 वाले कह रहे हैं सबसे पहले इलाज हुआ। गलत है ना। इलाज हुआ किसका? जो रोग लगा उसका, तो पहले रोग लगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? रोग, रोग के बाद में चिकित्सक, चिकित्सक के बाद में परामर्श, परामर्श के बाद में इलाज, इलाज के बाद में आरोग्य प्राप्ति। अगला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्या होगा? जन्म, जन्म के बाद में शिक्षा, जन्म के बाद में शिक्षा, शिक्षा के बाद में विवाह, विवाह के बाद में मृत्यु, मृत्यु के बाद में, अगर मान लो किसी की शिक्षा बाद में हुई, विवाह पहले हुआ, तो वो अपवाद है, उस पर ध्यान नहीं देना। विवाह की उम्र है लड़कों की न्यूनतम 21 साल। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले सदस्य, सदस्य सबके अंदर ही है। सदस्य के बाद में परिवार, परिवार के बाद में समुदाय, समुदाय के बाद में और इलाके के बाद में देश। उत्तर है 1 नंबर। हो गया जी। अब जिससे पूछेंगे वही आंसर देंगे। बारी है भाइयों की। आप बताएं भाई साहब, एक एक प्रश्न पूछ लेते हैं। बंगला, फ्लैट, कुटीर, घर, महल, हवेली। सबसे पहले बारी भाई की है। भाई साहब हिल क्यों रहे हो ऐसे? आराम से, हाँ आराम से बैठ जाओ।
उत्तर क्या है? भाई का उत्तर है 2 नंबर। बताओ सही है गलत है? सही है कि गलत है? सबसे पहले क्या होगा? कुटीर यानी झोंपड़ी। कुटीर यानी झोंपड़ी। सरदार लोग कहते हैं कुल्ली, कुलियां। सबसे पहले झोंपड़ी, झोंपड़ी के बाद में क्या होगा? सबसे पहले झोंपड़ी, झोंपड़ी के बाद में, झोंपड़ी के बाद होगा, झोंपड़ी है 3 नंबर। झोंपड़ी कह दो और कुटीर कह दो एक ही बात है। उसके बाद में क्या होगा? फ्लैट। उसके बाद में फ्लैट। 3 के बाद 2 नंबर है फ्लैट। फ्लैट क्या है? सिटी सेंटर गए हो, उसमें क्या बने हुए हैं? फ्लैट बने हुए हैं। एक के अंदर कितने लोग रहते हैं? अलग अलग फ्लैट है सबके। समझ में आया? ठीक है जी। फ्लैट के बाद क्या होगा? फ्लैट के बाद अब ये बताओ, घर बड़ा होता है बंगला बड़ा होता है? ये नहीं पता है तो गलत हो जाएंगे। देखो 3 के बाद 2, 3 के बाद तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये कह रहा है 4, ये कह रहा है 4 और ये कह रहा है 1। यानी या तो पहले आएगा घर और या आएगा बंगला। घर बड़ा होता है कि बंगला बड़ा होता है? जो करें घर बड़ा होता है हाथ खड़े करो। घर और बंगले में जो करें घर बड़ा होता है वो हाथ खड़े करो। जो करें बंगला बड़ा होता है वो हाथ खड़े करो। घर और बंगले में घर बड़ा होता है। बड़ा क्या होता है? बंगला होता है छोटा। बंगला क्या होता है? घर से छोटा। बंगले के बाद क्या आता है? घर। बंगले के बाद घर। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऐसा विकल्प कितना है? एक ही है। अब देखो, अब बच गया ये महल। पहले आता है हवेली। महल नहीं आता, हवेली। फिर आएगा हवेली और हवेली से बड़ा होता है महल। हवेली से बड़ा है महल। तो 6 के बाद में 5। बताओ कौन सा विकल्प है उत्तर? 1 नंबर। इसमें आपको 2 कंफ्यूज करेंगे। 2 कौन कौन से? एक तो ध्यान रखना, बंगला, बंगले से घर बड़ा होता है, बंगले से घर बड़ा होता है, और हवेली से महल बड़ा होता है। ये दोनों याद रख लेना। बंगले से घर बड़ा और हवेली से महल बड़ा। कुटीर, फ्लैट, उसके बाद में बंगला, उसके बाद में घर, उसके बाद में हवेली और लास्ट में महल। उत्तर क्या है? 3 2 1 4 6 5। 1 नंबर विकल्प आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सोना, लोहा, रेत, प्लेटिनम, हीरा, सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ती रेत है। रेत के बाद लोहा, लोहा के बाद में सोना, सोना के बाद में हीरा, हीरे के बाद में प्लेटिनम। प्लेटिनम है वो हीरे से और सोने से महंगा है। जो हीरा है वो सोने से महंगा है। आया समझ में? चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने। उत्साह, खुशी, उभयवर्तिता, अति आनंद और आनंद। उभयवर्तिता क्या होती है? सोचो आप, सोचो, नोट करो, बताओ। बताओ। सबसे पहले क्या होगा? अब ये बताओ, चलो, आनंद बड़ा होता है कि अति आनंद? अति आनंद। तो 4 सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में आएगा अति आनंद। अति आनंद से पहले क्या आएगा? आनंद। तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में करो चाहे पहले करो, 4 होगा। और 4 से पहले क्या होगा? 5 होगा। 4 से पहले 5 होगा। 4 5 दोनों कहीं साथ है क्या? नहीं है।
पहले 2 नंबर में पहले अति आनंद है और बाद में आनंद है। सबसे पहले सोच के बताओ जी। 4 नंबर। 4 नंबर में सबसे पहले क्या हुआ? उभयवर्तीता। क्या होता है? पता नहीं। तो फिर हुआ कैसे? सोचिए और फिर करते हैं इसको। आप ये बताओ इसके विकल्प सही है गलत है? बताओ जी क्या आंसर आया? कौन सा है? 4 नंबर। बाकी वाले देखो जिनका नहीं आया। आप भी सोच लो तब तक। आपको इतना ही बताना है इसके विकल्प सही है कि गलत है। विकल्प सही है गलत है इतना ही बताना है। हाँ जी नोट कर लो इस क्वेश्चन को, तब तक आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? तो आप बताओ सबसे पहले क्या आया? जिसको पूरा पता है वही बोलें, बाकी वाले शांत रहें। नहीं पता है तो सर्च कर लो आराम से और फिर देखो। मैं बता रहा हूँ धैर्य रखो।
हो गया जी। अब देखो, बिना ऑप्शन के करते हैं, ऑप्शन से तो हो जाएगा। बिना ऑप्शन के सबसे पहले क्या लिखोगे? इसके दो क्रम हैं, बड़े से छोटा और चाहे छोटे से बड़ा। जैसे दादा और पिता और पोता और भाई साथ है, तो चाहे बड़े से छोटा लिखो और छोटे से बड़ा लिखो, दोनों ही बातें सही है। तो आप बताओ सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें? अति आनंद। सबसे बड़ा क्या है? अति आनंद। कितनी जगह है? या तो सबसे पीछे या सबसे आगे। इतना समझ में आ गया? या तो हमारा उत्तर 3 है, या क्या है 4। अगर यहाँ देखें, सबसे पहले अति आनंद, अति आनंद से पहले उत्साह, उत्साह से पहले आनंद, आनंद से पहले खुशी, खुशी से पहले उभयवर्तीता। और इधर देखें तो सबसे पहले, सॉरी, सबसे लास्ट में क्या है? आनंद। सबसे पहले क्या है इधर? अति आनंद से पहले, बाद में उत्साह, उसके बाद में उभयवर्तीता, फिर खुशी, फिर आनंद। ये तो बात बनी नहीं। इधर देखो, सबसे पहले क्या है? उभयवर्तीता, उसके बाद में खुशी, खुशी के बाद में आनंद, आनंद के बाद में, आनंद के बाद में अति आनंद आएगा, उत्साह होगा। ये बताओ, अति आनंद होगा। और खुशी वाले कौन, सॉरी, उत्साह वाले कौन कौन हैं? तो इसमें जो एग्जाम में विकल्प आए हैं वो यही आए थे। सबसे पहले उभयवर्तीता, उभयवर्तीता के बाद में खुशी, खुशी के बाद में आनंद, आनंद के बाद में अति आनंद नहीं, क्या माना गया है? उत्साह, उत्साह के बाद में अति आनंद। अब एक काम करो, कॉपी खोल के नोट करो, उत्साह और आनंद, एक तो है उत्साह और एक है आनंद। उसको पहले क्या आया? आनंद आया। आनंद के बाद में क्या आया? उत्साह। और उत्साह के बाद में क्या है? अति आनंद, अति आनंद। अब ये तो ऑप्शन इस प्रकार के थे। मान लो ऑप्शन ये दे देता, सबसे पहले 3, 3 के बाद में 2 खुशी, खुशी के बाद में आनंद, आनंद के बाद में अति आनंद, और एक दे देता इधर, एक एक ऐसे दे दें, 3 2 1 5 4। अब आपका उत्तर क्या होगा? अब बताओ भाई। आनंद के बाद में अति आनंद बड़ी बात है, उत्साह बड़ी बात है? अति आनंद बड़ी बात है। तो अति आनंद बड़ी बात है, तो आनंद बड़ा है, उत्साह बड़ा है? ये बताओ। हाँ जी, अब लिख लो, इसको पूरा नोट कर लीजिए। और जैसे हिंदी वाले सर आए, आप उनको कहना कि सर आनंद में और उत्साह में क्या अंतर है, और फिर इन दोनों में जो बड़ा है वो छोटा किससे है? अति आनंद से है। ठीक है जी। तो इसका उत्तर है 3 नंबर, उत्तर सॉरी 4 नंबर। उत्तर क्या है? एक बार बोल दो। सबसे पहले क्या आया? उभयवर्तीता, जो समझ में नहीं आया। उसके बाद में क्या आया? खुशी, खुशी के बाद में आनंद, आनंद के बाद में, और लास्ट में अति आनंद आया। इतना तो पता चल गया। तो अति आनंद लास्ट में एक ही विकल्प है, लास्ट में आया अति आनंद। वो विकल्प कितना है? एक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाक्यांश, अक्षर, शब्द, वाक्य, इसका उत्तर देंगे। हाँ जी बहन जी, आप बताएं। बाई का उत्तर है 3 नंबर। सबसे पहले क्या होगा? अक्षर। अक्षर से बड़ा क्या होता है? शब्द। शब्द के बाद में भाई वाक्य बड़ा होता है, वाक्य का अंश, वाक्य बड़ा होता है। तो सबसे पहले आप कह रहे हो 3 नंबर, तो गलत हो जाएगा। 4 नंबर। सबसे पहले अक्षर, आपकी बात सही, अक्षर। अक्षर के बाद में शब्द, उसके बाद में आएगा वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, और लास्ट में क्या आएगा? वाक्य। वाक्य का अंश आएगा पहले, और लास्ट में
वाक्य। अब इसका उत्तर दोगे अगले प्रश्न का आप, समझ गए? चलो जी, आप बताएं। स्थान, योजना, किराया, पैसा, बिल्डिंग, निर्माण। सोच के बताओ फटाफट। स्थान, योजना, किराया, पैसा, बिल्डिंग, निर्माण। 2 नंबर। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले योजना से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले होना चाहिए पैसा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसा कितने नंबर में है? पैसा कहाँ है? चलो पहले आपकी बात सुने, आपका 2 नंबर था। आपने सबसे पहले क्या बनाई? फिर आपने, अच्छा किराया हो गया काम। हाँ, योजना बनाते ही गलत हो गया ना। सबसे पहले पैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपकी जेब में क्या होना चाहिए? कोई भी काम करना है उसके लिए पैसा होना चाहिए। पैसे के बाद में क्या होना चाहिए? अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो फिर आपके पास स्थान भी होना। स्थान नहीं होता ना इसमें तो आप परचेज करते, लेकिन लिखा पड़ा है तो पहले पैसे के बाद में क्या होना चाहिए? स्थान। अपने पास में बिल्डिंग बन रही है, सबसे पहले क्या आया? फिर क्या लिया? उसके बाद में क्या बनाई? योजना। योजना के बाद में क्या हुआ? निर्माण कार्य शुरू। और फिर क्या होगा? अभी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, फिर क्या आएगा? किराया। ये उत्तर है। हो गया जी। अगले प्रश्न का भाई साहब आप उत्तर दोगे, समझ गए? ठीक है जी। पढ़ना, लिखना, लेखन, प्रिंटिंग। पढ़ना, लिखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत करते हैं, सोच के उत्तर देना भाई। पढ़ना, लिखना, लेखन, प्रिंटिंग। सबसे पहले क्या करोगे? मान लो कोई पुस्तक तैयार करनी है, अगर वो पुस्तक प्रिंटिंग पे गई है तो प्रिंटिंग के बाद में उस पुस्तक को हमने क्या किया? पढ़ा। अगर कोई किताब लिख रहे हो आप और उस किताब को प्रिंटिंग पे भेजा है तो प्रिंटिंग के बाद ही पढ़ी, बाद में ही पढ़ी, छप के तैयार हुई तभी पढ़ी। तो तभी पढ़ी तो लास्ट में पढ़ी। और पढ़ने से पहले क्या हुआ? प्रिंट। प्रिंट से पहले क्या होगा? लिखना। लिखना से पहले लेखन। अब सबसे पहले है लेखन। अब कई लेखन को पहले नहीं करते। लेखन का मतलब है लिखने की कला। लिखने की कला। लेखन के बाद में आपने क्या किया? लिखा। लिखना। लिखना के बाद में क्या होगा? फिर वो बुक गई प्रिंटिंग पर, और प्रिंटिंग के बाद में किताब आ गई बनकर अपने पास। पढ़ना। लेकिन बहुत सारे इसको उल्टा कर देते हैं, ध्यान रखना। उत्तर क्या है? 4 नंबर। समझ में नहीं आया? दोबारा पढ़ो। आ गया? सबसे पहले लेखन, लेखन के बाद में लिखना, लिखना के बाद में प्रिंटिंग, बाद में पढ़ना। वाक्य, अध्याय, अक्षर, पुस्तक, शब्द, पैराग्राफ। इसका उत्तर दो सोच के। हाँ जी, 4 नंबर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सब में 4 है तो हमें 4 नंबर तो लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले है पुस्तक। पुस्तक के बाद में, पुस्तक के बाद में अध्याय। अध्याय के बाद में पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद में वाक्य। वाक्य के बाद में, वाक्य के बाद में कई माँ के लाल गलत बोल रहे हैं। उसके बाद में अक्षर। अगर इसको दूसरे क्रम से लिखें तो सबसे छोटा क्या है? अक्षर। अक्षर से बड़ा शब्द, उससे बड़ा 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में वाक्य। वाक्य से पहले बड़ा पैराग्राफ। पैराग्राफ से बड़ा अध्याय। अध्याय से बड़ा, अध्याय से बड़ी पुस्तक। ये भी क्रम सही है और ये भी क्रम सही है। दोनों क्रम कभी साथ में नहीं दिए होंगे। छोटे से बड़ा क्रम देखो चाहे बड़े से छोटा देखो।
अगर दोनों कर्म होते तो ज़्यादा सही क्या लगता? ये लगता ना, छोटे से बड़ा ज़्यादा सही लगता। पुस्तक तैयार होने के लिए सबसे पहले अक्षर, शब्द, उसके बाद वाक्य, वाक्य इसके बाद में पैराग्राफ, अध्याय और पुस्तक। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमारा उत्तर ये है। दोनों साथ नहीं आएंगे, आ जाए तो कॉमन सेंस लगा लेना। ठीक है जी। अब इसके थोड़े बहुत कोई प्रश्न बचे हैं, 10 मिनट का टॉपिक है। कल अपना ये पूरा हो जाए। कल नया टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, घर से पढ़ के आना। निर्णय लेना, टॉपिक का नाम क्या है? निर्णय लेना। कल नया टॉपिक। उसके बाद अपने पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट। उसके बाद पढ़ेंगे घन। उसके बाद में असमानता की जांच। और फिर धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ये डी जाट कौन है भाई? डी जाट क्लास में ही लग रहा है मुझे, है ना? डी जाट कौन है?